दोस्तों, आज से ठीक 13 साल पहले अप्रैल 2011 में दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के साथ में बहुत से सोशल वर्कर लोकपाल बिल की मांग के लिए धरने पे बैठे थे। फिर 5 अप्रैल 2011 को लोकपाल बिल की मांग को लेकर अन्ना हजारे भूख अनशन पे बैठे थे और फिर अप्रैल 9 2011 को मनमोहन जी की सरकार ने उनकी मांग मानकर लोकपाल बिल को ड्राफ्ट कर दिया। इस तरह अप्रैल 9 2011 का दिन इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है। और फिर आगे चलकर उसी आंदोलन से अरविंद केजरीवाल जी बाहर निकले। उस वक्त के हिसाब से अरविंद केजरीवाल लाखों लोगों के लिए एक ईमानदार नेता थे। लेकिन फिर ठीक 13 साल बाद 9 अप्रैल 2024 को दिल्ली की हाई कोर्ट ने ये कहा कि ईडी ने जो हमारे सामने सबूत पेश किए हैं उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल शराब नीति में शामिल थे और शराब नीति के जरिए गैर कानूनी तरीके से पैसा भी लिया गया है और फिर बाद में उस पैसे का इस्तेमाल गोवा के इलेक्शन और इलेक्शन कैंपेन को रन करने में किया गया। और दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वो भी शामिल हैं और आम आदमी पार्टी के मेंबर के हिसाब से उनको इस पूरी चीज की जानकारी पहले से थी। लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल का कहना था कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से फंसाया जा रहा है। तो बाद में अदालत ने उनसे ये कहा कि इस तरह से तो वो कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं, जबकि कोर्ट हमेशा सबूतों के हिसाब से काम करती है। और कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर ये साबित हो जाता है कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल गुनहगार थे और अगर कोर्ट ये वर्डिक्ट देती है कि वो पूरे गुनहगार थे इस पूरे मामले के अंदर, तो शायद उनकी जो आम आदमी पार्टी है उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। जबकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका कहना है कि ईडी जबरदस्ती हमारे नेताओं को फंसा रही है। तो 1 साल से ज्यादा हो चुका है और उनके नेता मनीष सिसोदिया को अभी तक जमानत नहीं मिली है कोर्ट से। तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आम आदमी पार्टी की तरफ से इलीगल कॉन्स्पिरेसी जरूर हुई है। और किसी भी छोटे से क्राइम पे दूसरों से बात बात पे रिजाइन मांगने वाले अरविंद केजरीवाल ने अभी तक जेल जाने के बाद भी रिजाइन नहीं दिया है। मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने ही लीकर पॉलिसी को बनाया था। जब सीबीआई उनके घर पे रेड करती है तो उसमें पाया जाता है कि इसमें बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। और ये पाने के बाद जब ईडी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जब ईडी इसके अंदर छानबीन करती है तो सबसे पहले वो विजय नायर को अरेस्ट करती है और उनके अरेस्ट होने के बाद वो बाद में मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करती है और उसके बाद इसी केस में संजय सिंह को अरेस्ट किया जाता है। फिर लास्ट में जब पूछताछ के लिए ईडी अरविंद केजरीवाल को समन भेजती है, लेकिन बार बार उनको नो समन भेजने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने उपस्थित नहीं होते हैं और उसके बाद उनको अरेस्ट किया जाता है। अब इसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको पता है कि आपने कुछ भी इलीगल काम नहीं किया है और आप कहीं पे भी गलत नहीं है, तो ईडी के 1 या 2 या फिर कोई भी समन मिलने पे आपको सबसे पहले ईडी के पास पहुंच जाना चाहिए था पूछताछ के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल 1 नहीं 2 नहीं 9 समन मिलने के बाद भी वो ईडी के सामने उपस्थित नहीं होते हैं। और साथ ही में ईडी का ये भी कहना है कि दिल्ली की लीकर पॉलिसी में चेंजेस करने के बाद दिल्ली की पब्लिक को कोई खास फायदा नहीं हुआ है और बाद में दिल्ली की पब्लिक का जो 100 करोड़ है वो आम आदमी पार्टी ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस किए हैं, अपने इलेक्शन में उस पैसे को यूज किया है। तो ईडी ने जो रिमांड एप्लीकेशन दिल्ली हाई कोर्ट की दी है उसके हिसाब से मगुंता श्रीनिवासु रेड्डी 2021 में जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तो उन्होंने दिल्ली के न्यूज़पेपर में एक ऐड देखी जिसमें दिल्ली के लीकर ट्रेड को प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही थी। अब क्योंकि इनकी फैमिली पिछले 31 सालों से साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लीकर के बिजनेस में थी, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हमारे बिजनेस को दिल्ली में भी बढ़ाया जाए। तो इसके लिए वो 16 मार्च 2021 को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं। तो उस वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उनको बताते हैं कि आपसे भी पहले मेरे पास लीकर पॉलिसी के लिए के कविता आई थी और आपको बता दें कि के कविता तेलंगाना की सीएम की बेटी है। और केजरीवाल का कहना था कि के कविता हमें हमारी पार्टी को 100 करोड़ देने के लिए तैयार है लीकर पॉलिसी के लिए। और उन्होंने रेड्डी जी से कहा कि अगर आपको भी लीकर पॉलिसी में हेल्प चाहिए, आपको अपना बिजनेस अगर दिल्ली में ग्रोथ करना है तो आपको भी हमारी पार्टी को 100 करोड़ रुपए देने होंगे। अब क्योंकि के कविता और रेड्डी जी दोनों को लीकर पॉलिसी में अच्छा बिजनेस करना था, तो उन दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि वो दोनों 50-50 करोड़ मिलके आम आदमी पार्टी को देंगे। और अब जो ये 100 करोड़ रुपए की बात है, ये जो पूरा केस चल रहा है वो इसी 100 करोड़ रुपए के ऊपर चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेके कुछ खास लोगों की इलीगल काम में मदद करी, ये पूरा केस है। और इसके बाद दिल्ली की हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी जो है उसने इनफ एविडेंस बताए हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि वो लीकर के स्कैम में शामिल हैं और जो भी पैसा आया था 100 करोड़ रुपए वो गोवा के इलेक्शन में यूज किया गया और गोवा के इलेक्शन के कैंपेन्स को रन करने के लिए यूज किया गया। और दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को जो अरेस्ट किया गया बिल्कुल लीगल उन्हें अरेस्ट किया गया है, किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में आके उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। और कोर्ट का कहना है कि जो भी लीकर का केस है वो अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच में है, इसका किसी भी दूसरी गवर्नमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही इसका सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का कोई भी लेना देना है। केजरीवाल
केजरीवाल की सरकार में जब भी किसी मिनिस्टर को जेल जाने की बारी आई तो उन्होंने हमेशा से ना डर करके जेल चले जाने की बात कही है। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। और केजरीवाल ने हमेशा सच्चाई का पाठ पढ़ाया अपने नेताओं को, और जब उनकी बात आई तो ईडी के 9 समन मिलने के बाद भी उन्होंने सभी समन्स को इग्नोर किया और 5 महीने तक ईडी की पूछताछ को खुद टालते रहे। हम लोगों को जेल का कोई डर नहीं है। मैं जेल एक बार 15 दिन रह के आया था। अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है, आप भी कभी जेल जाओ तो चिंता मत करना। और हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए या मुझे जेल से सरकार चलानी चाहिए। और उसके बाद भी जब वो जेल गए तो उन्होंने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। अगर आप उनके पहले के वीडियोस देखेंगे तो उन्होंने पहले से कहा है कि जो भी इंसान जेल के अंदर बंद है वो किसी भी तरह की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में पावर में नहीं रह सकता और वो सरकार नहीं चलाना चाहिए। लेकिन जब उनकी बात आई तो उन्होंने अपनी कुर्सी अभी तक नहीं छोड़ी है। लेकिन उनका कहना था कि किसी भी आदमी को सरकार चलाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जो जेल के अंदर बंद हो, और ऐसे किसी भी इंसान को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और आपको बता दें दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल अपने शुरुआती राजनीति दिनों में जब वो आंदोलन कर रहे थे तो पूरे देश भर ने उनको बहुत सपोर्ट किया था, और इस तरह की बातें हो गई थी कि कुछ लोगों ने तो अपनी जॉब भी छोड़ दी थी उनके आंदोलन में शामिल होने के लिए। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल जेल में है तो कोई भी उनका समर्थन नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलन भी नहीं कर रहा है। और जबकि सच ये है कि अगर पब्लिक ऐसा कोई भी आंदोलन करना चाहे, अगर पब्लिक को लगे कि अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है तो पब्लिक आंदोलन कर सकती है और उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन पब्लिक अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। तो इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जैसा लोगों को पहले भरोसा था वैसा भरोसा अब उन पे नहीं रहा है। पहले अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी है जो 15 अप्रैल तक दी गई थी, उसके बाद वापस से 15 अप्रैल की तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे 23 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया है। अभी आम आदमी पार्टी पे लगे लीकर केस का कोई भी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। अब आगे जाके फाइनल ये वक्त ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी के नेता कितने सही हैं और कितने गलत हैं।